हो रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कई समस्याएं आती है, लेकिन सब समस्याओं का निदान करते हुए आज हम जितने भी लोगों ने भूपेंद्र बाबू के नाम पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे, उन सभी को के प्रति मैं आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं एफओ साहब से अनुरोध करता हूं, डॉक्टर सुनील कुमार सर से। आप हमारे संघ अध्यक्ष भी हैं वाणिज्य के और विभागाध्यक्ष भी हैं, कृपया आप आएँ और अपनी बात रखें। आज के इस 35वां विश्वविद्यालय स्थापना दिवस की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रभारी कुलपति अशोक बाबू, विश्वविद्यालय को निरंतर प्रगति के पथ पर ले जाने वाले हमारे सम्मानित कुल सचिव महोदय, मंच पर आसीन हमारे सभी विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण, सामने बैठे हुए सभी विषयों के शिक्षक, बीएड के शिक्षक, छात्रों, कर्मचारियों, सबसे पहले मैं इस स्थापना दिवस के अवसर पर आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। यह स्थापना दिवस जो होता है, ये हम लोग इसलिए मनाते हैं हर साल कि एक साल में हम लोगों ने क्या विश्वविद्यालय में क्या किया, कितनी प्रगति हमने की, हमें क्या कमी रह गई है, इन सब बातों का मूल्यांकन हम लोग ये स्थापना दिवस के अवसर पर करते हैं। हम देख रहे हैं कि आप लोगों के सभी के सहयोग से, चाहे वह कर्मचारी हों, पदाधिकारी हों, विश्वविद्यालय के छोटे से छोटे कर्मचारी, सबों का कितना सहयोग मिल रहा है, यह चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। आज शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बच्चे जो विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य में समय दे रहे हैं, वो विभिन्न कॉम्पिटिशन्स में, चाहे वह नेट हो या और किसी भी क्षेत्र में जो कंपटीशन हो रहा है उसमें आ रहे हैं। हमारे बच्चे आज नेट कम्पीट करके प्रोफेसर बन रहे हैं। खेल के क्षेत्र में हमारा विश्वविद्यालय बहुत परचम लहरा रहा है, हर जगह ये नाम कमा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा विश्वविद्यालय हमारे कुल सचिव महोदय और कुलपति महोदय के निर्देशन में बहुत आगे बढ़ रहा है। हम आशा करते हैं कि भूपेंद्र बाबू का जो सपना था उसको साकार करने के लिए हम लोग सब मिलजुल करके इसमें सहयोग करें। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं विकास पदाधिकारी डॉक्टर अनिल बाबू से अनुरोध करता हूं कि आप अपनी बात रखें। माननीय प्रभारी कुलपति महोदय, माननीय कुल सचिव महोदय, सभी पदाधिकारीगण, शिक्षकगण, कर्मचारीगण, सभी छात्र छात्राएँ, स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं समाजवाद के योद्धा महामणि भूपेंद्र बाबू को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस समारोह में सबको, हम लोगों को, हमारे डीसी महोदय, रजिस्ट्रार महोदय, विकास के लिए अलग जगाने का जो काम किए हैं, हम लोग भी इस विकास में सहयोग करें, अपना कर्तव्य को निभाएं और इसके बाद सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं सीसीडीसी साहब से अनुरोध करता हूं, कृपया आप आएँ और अपनी बात रखें। सम्मान्य इस समारोह के अध्यक्ष हमारे डीएसडब्ल्यू साहब, कुल सचिव महोदय, विश्वविद्यालय पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं सम्मानित शिक्षक, आज हम लोगों के लिए आज हम लोग भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय का 35वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। और
जब किसी संस्था की नींव रखी जाती है या किसी संस्था की स्थापना होती है तो उसके पीछे संस्था का कुछ उद्देश्य रहता है। विश्वविद्यालय की जो यह स्थापना हुई, इसके पीछे यह उद्देश्य था कि शिक्षा के माध्यम से समाज में बदलाव लाना और बेहतर नागरिक बनाना। और वर्तमान समय में या आने वाले समय में विश्वविद्यालय के समक्ष जो भी चुनौतियां आएगी, हम लोग उसका डटकर मुकाबला करेंगे और विश्वविद्यालय को नई ऊंचाई पर हम लोग ले जाएंगे। विश्वविद्यालय के संस्थापक सदस्यों, शिक्षकों, कर्मचारी और छात्रों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने विश्वविद्यालय की 35 वर्षों की यात्रा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। माननीय श्रोतागण, विश्वविद्यालय की 35 वर्षों की यात्रा में 86 कर्मचारियों का जो मामला है, 86 कर्मचारियों की जो समस्या है, वह एक काला धब्बा रहा है। समय समय पर इस मामले को, इस समस्या को भिन्न भिन्न रूप और रंग दिया गया है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 10 जनवरी 1992 ईस्वी को हुई थी और इस विश्वविद्यालय के महाविद्यालय में हमने अपना योगदान 7 जुलाई 1992 को हमने दिया था। इसलिए विश्वविद्यालय के 86 कर्मचारियों की जो समस्या है, उससे हम बहुत करीब से अवगत हैं। मैं कुलसचिव महोदय से और कुलपति महोदय से यह आग्रह करना चाहूँगा कि जब तक इन लोगों की समस्या का निपटारा न्यायालय से नहीं हो जाता है, तब तक इनके कल्याण के लिए, इनके हित के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर यदि कुछ किया जा सकता है तो ज़रूर किया जाना चाहिए। बस इसी के साथ मैं अपनी बात करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सचमुच हमारे विश्वविद्यालय की जो 35 वर्षों की यात्रा है, इसमें हमारे कर्मचारियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है और उन सबों के लिए कुछ न कुछ होना चाहिए। और साथ ही साथ हमारे विश्वविद्यालय के योगदान में हमारे क्षेत्र के जिन नेताओं ने हमारे लिए आवाज़ उठाई थी उस समय, हम आज उन सबों को भी याद करते हैं और उन सबों को नमन करते हैं, जिन्होंने भी इस मधेपुरा में विश्वविद्यालय के लिए आंदोलन किया, आवाज़ उठाई और इसमें योगदान दिया। हमारा बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पर, स्थापना दिवस उद्घाटन समारोह का बोर्ड लगा हुआ है बाहर में। उसमें हम लोग देखते हैं कि माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, माननीय श्री शरद यादव जी और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी सहित कई लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। तो खास करके हम इन लोगों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमारे इस सुदूरवर्ती इलाके में विश्वविद्यालय की एक नींव रखी। और मुझे लगता है कि उस समय जिला मुख्यालय में ये बनने वाला शायद पहला विश्वविद्यालय था। आमतौर पर प्रमंडलीय मुख्यालय में या बड़े बड़े शहरों में विश्वविद्यालय की स्थापना होती थी, लेकिन हमारे यहाँ पर यह विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और मैं इस अवसर पर याद करना चाहूँगा श्री कीर्ति नयन मंडल जी को भी, जिन्होंने कि हमारे इस मधेपुरा में टीपी कॉलेज और पार्वती कॉलेज जैसे 2 बड़े संस्थानों की स्थापना की। और मुझे लगता है कि अगर ये 2 बड़े संस्थान नहीं होते तो शायद हमारे बड़े बड़े नेता भी नहीं सोच पाते कि हम मधेपुरा में विश्वविद्यालय दें। तो मैं कीर्ति बाबू को भी याद करता हूँ, और जिन्होंने भी यह सोचा कि हमारे इस सुदूरवर्ती इलाके में शिक्षा की रोशनी जगे, यहाँ के लोगों को उस शिक्षा का अवसर मिले, हमारे वंचित वर्ग को, गरीब वर्ग को अवसर मिले। मैं सबों के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही साथ इस विकास यात्रा में जिन्होंने भी योगदान दिया है, चाहे वो हमारे पदाधिकारी हों, चाहे हमारे शिक्षक हों, कर्मचारी हों, छात्र हों, अभिभावक हों, सबों को हम बार बार नमन करते हैं, बार बार उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अब हम आमंत्रित करना चाहते हैं अपने विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलानुशासक महोदय डॉक्टर इम्तियाज़ अंजुम सर को कि सर आप आएँ और अपनी बात रखें। डॉक्टर इम्तियाज़ अंजुम सर। हेलो, क्या वही बस बोलिए सर। सर वही ठीक है। अच्छा ठीक, हाँ सुनो। आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे
हमारे DSW साहब, कुल सचिव महोदय, सम्मानित मंच, शिक्षक गण, कर्मचारी गण, छात्र एवं छात्राएं, एक शेर मुझे याद आ रहा है मैं कि सींचा है इसे खून से हम तृष्णा लबों ने, सींचा है इसे खून से इस विश्वविद्यालय को हम तृष्णा लबों ने, तब जाके कहीं इस अंदाज का मैखाना बना है। विश्वविद्यालय की स्थापना 10 जनवरी 1992 में हुई और ये विश्वविद्यालय निरंतर अपने प्रगति पथ पर अग्रसर है। हमने 5 नवंबर 96 को ज्वाइन किया था इस विश्वविद्यालय में। उस वक्त का जो स्वरूप था और आज का जो स्वरूप है उससे यह स्पष्ट है कि जो विकास की राह थी उसमें निरंतरता पाई जा रही है। चुनौतियां बहुत हैं हमारे विश्वविद्यालय के सामने। इतना विकास कर लेने के बाद भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि छात्र हमारा अगर एक कमोडिटी बन जाए, अगर छात्र को हम इस लायक बना दें कि वो यहाँ से निकले और उसे नौकरी मिल जाए, तब जा कर के हम ये समझेंगे कि हमारा जो उद्देश्य था, विश्वविद्यालय बनाने का जो उद्देश्य हमारे पूर्वजों ने सेट किया था हमारे लिए, हमने उस उद्देश्य की प्राप्ति कर ली है। मैं लीगल सेल को हेड करता हूँ। अगर मुस्तकबिल में, फ्यूचर में लीगल सेल में केसेस की संख्या, आज के दिन में केसेस की संख्या 500 से ज़्यादा है। CWJC, MJC, LPA, इतने सारे केसेस होते हैं। अगर वो संख्या 0 हो जाए, प्रोक्टर की यहाँ ज़रूरत नहीं रहे, तो मैं समझूंगा कि विश्वविद्यालय ने बहुत विकास कर लिया और विश्वविद्यालय अपने अंतिम पायदान पर है और अब इसको पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन सब लोगों को जो इस विश्वविद्यालय बनाने में जिनका योगदान रहा, मैं उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप सब लोगों को, विश्वविद्यालय के जितने भी कर्मचारी गण हैं, शिक्षक गण हैं, मैं उन सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप सब लोगों ने अपनी अपनी भूमिका अपने अपने तरीक़े से निभाई है और आइंदा भी आप सब लोग अपनी भूमिका निभाते रहेंगे, तभी विश्वविद्यालय हमारा एक कामयाब इंस्टीट्यूशन बनेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गागर में सागर सचमुच जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा, आपने गागर में सागर भरने का काम किया है, तो मैं आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और अब हम जिन 2 अपने बड़े पदाधिकारी को सुनेंगे, वे दोनों स्वनाम धन्य है और एक नाम को क्या बोला जाएगा, एक ही नाम के है उसको भी अब वर्ड मेरे मुंह में अभी नहीं आ रहा है। एक नामी भी है, एक जो कहा जाए वर्ड मेरे मुंह में नहीं आ रहा है। तो दोनों अशोक ही हैं और दोनों ने हमारे विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। लेकिन मैं पहले बुलाना चाहूँगा उन्हें, जिनके बारे में आप लोगों ने बहुत चर्चा की कि इनके आने से हमारे विश्वविद्यालय को एक नया स्वरूप मिला है और आने के साथ इन्होंने जिस कार्यकुशलता का, जिस कर्मठता का और सबसे अधिक जिस इच्छा शक्ति का परिचय दिया कि हम सबों के मन में सिर्फ एक ही बात आई कि इतने देर से क्यों आए। मुझे तो बार बार यही लगता था कि एक गाना जो है कि देर हुई आने में तुमको शुक्र है फिर भी आए, तो इतना देर क्यों कर दिया आपने। काश कि 1 साल पहले या 2 साल पहले, खास करके हमारे वर्तमान कुलपति जी के साथ साथ अगर आप आ गए होते तो शायद हमारा यह विश्वविद्यालय ज़रूर 2-4 कदम और आगे बढ़ गया होता। खैर, ईश्वर की कृपा, जब भी जो कुछ निर्धारित होता है तभी होता है, यह भी एक सच्चाई है। लेकिन जब भी आप आए तो आपने अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज की है और इतने कम समय में
आपने जो योगदान दिया है उसे यह विश्वविद्यालय हमेशा याद रखेगा। हमारे सभी शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक, विद्यार्थी सभी उसे हमेशा याद रखेंगे और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में आपको और भी हमारे विश्वविद्यालय में भी और आगे भी, मैं तो चाहता हूं कि आप जिन पदों पर नहीं रहे हैं वह पद भी आपको आने वाले दिनों में मिले। शायद हमको उससे कुछ कष्ट होगा इस विश्वविद्यालय को, लेकिन आपकी जब प्रगति होगी तो वो हम लोगों को देख करके बहुत ही अच्छा लगेगा। आप विभिन्न पदों को सुशोभित कर चुके हैं, सिर्फ एक पद बचा हुआ है, माननीय कुलपति का पद, और हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में हमारे भागलपुर विश्वविद्यालय में वह पद अस्थायी रूप से भरा जाने वाला है और ईश्वर की कृपा हो, हमारे माननीय राज्यपाल महोदय की कृपा हो तो आप उस पद पर आएँ तो हम लोगों को और भी अच्छा लगेगा। हमारा पड़ोस का विश्वविद्यालय है, हमारा पैतृक विश्वविद्यालय है, तो वहाँ पर आप जब उसे सुशोभित करेंगे तो हम लोग अपने आप को और भी गौरवान्वित महसूस करेंगे और वहाँ से भी आपका हम लोग मार्गदर्शन प्राप्त करते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ अपने प्रोफेसर अशोक कुमार ठाकुर सर को, आदरणीय कुल सचिव महोदय। यही ठीक है बंशासीन हमारे प्रभारी कुलपति महोदय और हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन के सभी अधिकारीगण, उपस्थित जितने भी शिक्षकगण हैं, शिक्षकेतर कर्मचारीगण, छात्र छात्राएं, प्रेस मीडिया कर्मी, आज मैं सबों को विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं अपनी तरफ से भी, और हमारे माननीय कुलपति मुख्यालय से बाहर हैं, उनके भी संदेश के अनुरूप मैं सबों को बधाई देता हूं कि इतने बड़े शुभ अवसर पर हम लोग एक साथ एकत्रित हुए हैं। हमारे जो कार्यक्रम के समन्वयक हैं, हमारे अनुज सुधांशु जी, जिनकी विद्वता और जो उनकी लेखनी है वो अद्वितीय है, उन्होंने कल बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए सोचा और आज ये मूर्त रूप में है। तो सबसे पहले मैं नमन करता हूँ उन मनीषियों के जिनकी भावना से यह विश्वविद्यालय बना। हम लोग अगर कोई कल कारखाना खोलते हैं तो उसमें गाड़ी बनती है, पहिया बनता है, दवा बनती है, लेकिन यह एक ऐसा संस्थान है जहाँ विद्वान बनाए जाते हैं। तो इस चीज़ की इसका कोई जोड़ नहीं है। विश्वविद्यालय की स्थापना और उसको सही ढंग से चलाना ये अद्वितीय है और यह इस क्षेत्र पर हो गया। हमारे संस्थापक कुलपति महोदय रवि जी, जिनके सहयोग से यह परिसर मिला, फिर उन्होंने वो नॉर्थ कैंपस भी दिलवाया और लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे एनएसएस कोऑर्डिनेटर साहब का है आज का कि BNMU एट द रेट ऑफ 35 ईयर्स, तो 35वें वर्ष में लगातार हम लोग बढ़ रहे हैं और 35वें वर्ष की उपलब्धि है कि बिहार का ये इकलौता विश्वविद्यालय है जिसको NAC एक्रेडिशन नहीं होने के बावजूद माननीय कुलपति के प्रयास से 20 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं और वह भवन बन रहा है और भी कंपोनेंट्स की प्रक्रिया पूरी हो गई है जो मार्च तक हो जाएगी। दूसरा, 24 करोड़ रुपया हमें और स्टेट गवर्नमेंट से मिला, जिसमें हमारा पूरा नॉर्थ कैंपस 12 फीट ऊंचे बाउंड्री और कटीले तार से घिर जाएगा, किला बन जाएगा, वो सेफ हो जाएगा। इंक्यूबेशन सेंटर बनेगा जहां पर क्षेत्र के बच्चे और बच्चियों को उद्यमी बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी और प्रमाण पत्र मिलेगा विश्वविद्यालय का। तीसरा होगा हमारा RO, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वो बनेगा 50 लाख की लागत से। 24.5 करोड़ रुपए का सैंक्शन ऑर्डर हो गया और मुझे लगता है 1 से 2 महीने में उसका निर्माण होने लगेगा। ये बिल्डिंग की कहानी हो गई। हमारे जितने विश्वविद्यालय का, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि रजिस्ट्रार नॉन टीचिंग का पहला स्टाफ होता है, तो उस रूप में हमारी ड्यूटी होती है कि इसके जितने कंपोनेंट्स हैं, भवन, भूमि, छात्र और कर्मचारी, तो मैं समझ पा रहा हूँ
कि भूमि की जो समस्या थी उसको हम लोगों ने अभी बड़े दिन के छुट्टी में स्टेट ऑफिसर साहब के साथ हम लोगों ने निरीक्षण किया था और माननीय कुलपति के मुख्यालय में आने के बाद हम लोग उसको देखेंगे कि किस तरह हम लोग उसको सुधार कर लेंगे। भवन हमारे ठीक होते जा रहे हैं जो लगातार परिलक्षित हो रहे हैं, न्यूनतम खर्च में और न्यूनतम मैन पावर के लगाव से हम लोग इसको दुरुस्त कर रहे हैं। जितने इसके गार्डन के पोर्शन हैं या और भी पोर्शन हैं उसको हम लोग ठीक कर पा रहे हैं। स्टूडेंट की जो समस्याएं थीं, सेशन लेट, उसकी 2 थ्योरी होती है, 0 सेशन और कट शॉर्ट। मैंने कंट्रोलर साहब को कहा 0 सेशन हम नहीं कर सकते हैं, CBCS में कट शॉर्ट लगाइए। 7 महीना हम लेट हो चुके हैं PG एडमिशन में, जब तक हम फर्स्ट सेशन को कट नहीं करेंगे तब तक सेकेंड हमारा नहीं होगा और हम 2 साल लेट हो जाएंगे। तुरंत एग्जामिनेशन कैलेंडर हुआ जो राजभवन से अप्रूव हो गया, दिसंबर तक एडमिशन हुए, रजिस्ट्रेशन हुए और 19 तारीख से परीक्षाएं हैं और सेशन जो सेम 2 होगा वो राइट टाइम हो जाएगा, जून में हो जाएगा। हमारा PG रेगुलराइज हो जाएगा, UG रेगुलराइज्ड है। छात्रों की जो समस्याएं थी, मुझे जानकारी मिली कि 23 ईस्वी के जुलाई से जो आवेदन पड़े हैं मूल प्रमाण पत्र के या अन्य, वो लंबित हैं। मैंने सोचा कि इसको बनाने में अगर मैं लग जाऊंगा तो फिर 23 से 25, 2.5 साल का हम बनाते बनाते फिर 3 साल का पेंडिंग हो जाएगा। हम लोगों ने उस पर रोक लगाया, माननीय कुलपति के आदेश लिए और हम लोगों ने अपना कंप्यूटर सेंटर, जो हमारे सारे चीज़ बर्बाद फेंके हुए थे, कंप्यूटर, प्रिंटर, कमरे, टेबल, कुर्सी, कोई परचेज नहीं है उसमें, रिपेयर करके और 4 लोगों को हम लोगों ने उसमें प्रतिनियुक्त किया है। वो सुबह से शाम तक इतना इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हैं कि प्रतिदिन बच्चों के प्रमाण पत्र वेरीफाई भी हो रहे हैं, रजिस्ट्री भी हो रहे हैं, 3rd डे में उनके पते पर पहुंच रहा है। जनवरी महीने से हम लोगों ने माइग्रेशन भी स्टार्ट कर दिया है और मुझे लगता है अगले वीक में मार्कशीट, प्रोविजनल, डुप्लीकेट एडमिट कार्ड, यह भी डाक से जाना लगेगा। बच्चों की जो उपस्थिति की बात थी, बिहार का ये पहला विश्वविद्यालय है जिसने 75% की अनिवार्यता, राजभवन और राज्य सरकार चिट्ठियां भेजती हैं, विश्वविद्यालय उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती है। मैं रोज़ मॉनिटर कर रहा हूँ, बस के ड्राइवर से रोज़ पूछता हूँ, वो 8 दिन पहले तक कह रहा था कि सर 2 बच्चे जाते हैं, आज मैंने उससे पूछा, बोला कि सर बस पूरा भर जाता है। तो ये डेवलपमेंट है अटेंडेंस के तरफ, हमें वेतन मिल रहा है, सारी सुविधा गवर्नमेंट दे रही है और बच्चे नहीं आते हैं। अगर बच्चे कैंपस में आएंगे, कॉलेज में आएंगे तो हमारी जो एक्सपर्टीज है उन्हें प्राप्त होगी। अंतिम जिस पर मैं लगातार प्रयत्नशील हूँ और मुझे लगता है कि ईश्वर जरूर सफलता देंगे, वह है स्टाफ यहाँ कुपोषण के शिकार हैं और मैं किन्हीं का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कहीं न कहीं तकनीकी भूल हुई। मैं उस विश्वविद्यालय से आया हूँ जहाँ पर यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर में 248 स्टाफ कार्यरत हैं और कुछ पद पर हैं, कुछ को स्टाफिंग पैटर्न पर हम लोगों ने एडजस्ट किया है। संजोग से मैं ही उस कमेटी का चेयरमैन था जिसमें डेली वेजर को, आउटसोर्स वालों को, जिसे भी विश्वविद्यालय से 500 रुपये भी मिले थे, उनको प्रथम नियुक्ति की तिथि से सारी सुविधा के साथ बिना किसी पद के हम लोगों ने वहाँ रेगुलराइज किया, नोटिफाई किया और वो स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। आप लोग निराश नहीं हो, आप यहाँ के फाउंडर स्टाफ हैं। कोई भी विश्वविद्यालय, कोई भी महाविद्यालय जब तक उसका कैडर नहीं होगा, आज मेरे पास ये रोना है कि विश्वविद्यालय के पास कैडर नहीं है। विश्वविद्यालय के पास जहाँ तक मेरी जानकारी है कि एक PA2 वाइस चांसलर और एक PA2 रजिस्ट्रार, ये 2 ही नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, बाकी अंतरिक्ष में हैं। ये गलत है और ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे काम हो रहा है?
और जो काम कर रहे हैं उन्होंने काम किसी न किसी अधिकारी के आदेश से किया, तो वो आज अवैध नहीं हो सकते हैं। आप लोग घबराएं नहीं। मैं जो एक एक स्टेप चलता हूं, और चूँकि मैं ईमानदारी से काम करता हूं कि किसी में भी किसी के कष्ट नहीं हो, आप लोग धैर्य रखें। विश्वविद्यालय या किसी भी इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट का पहला है, क्योंकि हमारे यहाँ फ्लड गेट खुल गया था 1 साल पहले। हमारे 250 करोड़ रुपये चले गए स्टेट गवर्नमेंट के पास। कोई भी संस्था तभी कारगर होगा, तभी चलेगा जब उसके पास फंड होगा। ट्रेजरी में जो रजिस्ट्रार के अकाउंट होते हैं, उसको ऑपरेट करने के लिए रजिस्ट्रार के हाथ पांव बंधे रहते हैं कि आप उसको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं बिना स्वीकृति आदेश के। लेकिन हमारा जो आंतरिक स्रोत है, उसके 100% अधिकार माननीय कुलपति और कुल सचिव के पास है कि आप अपने स्वविवेक से उसका खर्च कर सकते हैं। मैं जिस कॉलेज में प्रिंसिपल था, वहाँ आपके ही तरह लोगों का रेगुलराइजेशन हो गया था, और उसमें से 20 लोगों को जांच के आधार पर रोक दिया गया कि इनके नाम गलत हैं, इनके पता गलत हैं। और हम लोगों ने तत्कालीन कुलपति महोदय से अनुमति ली कि सर, उनको कॉलेज फंड से आप पेमेंट का आदेश दीजिए, और जब उन्हें कोर्ट से आदेश मिलेगा तो जितने पैसे हम दिए हुए रहेंगे हम उसको रिकवर कर लेंगे। पैसे तो उसके खाता में जाएगा नहीं, डायरेक्ट हम ही भेजेंगे। तो जब हम भेजेंगे तो हमने अगर उनको 10,000 या 20,000 रुपये दिया है तो हम काट लेंगे। अभी जितने भी हमारे बंधु रह रहे हैं 86 कर्मचारी के, मैंने स्टेट ऑफिसर साहब को कहा कि वो आवास पर रह रहे हैं। ये दुखद है, उन्हें एक भी पैसा नहीं मिलता है। वो काम कर रहे हैं, सारा खर्च कर रहे हैं, लेकिन जिस डेरे में रह रहे हैं उसके मैं कई दिन सुबह में शाम में मैं घूमता हूँ। मैंने देखा कि यह आवास रहने लायक नहीं है। यह रोड जो जंगल से भरा हुआ है, उसमें उसके बच्चे रह रहे हैं। एक तो वो कष्ट में है, उसकी साफ़ सफाई होनी चाहिए, उसमें बिजली होना चाहिए, रंग होना चाहिए। वो कहाँ से होगा? आप शुरू करें, जैसे अन्य खर्च हो रहे हैं, लोग कर रहे हैं, और कुछ ही समय में आपको परिणाम सामने आएगा। टीचिंग के कोई कष्ट नहीं है। जो हमारे वित्त रहित भी संस्थान हैं, उन्हें राज्य सरकार अनुदान देती है, रिजल्ट ओरिएंटेड। लेट थोड़ा होता है लेकिन मिलता है। लेकिन हमारे जो ये कैडर हैं, वही हमारे विश्वविद्यालय के कैडर होंगे कल के डेट में। मैं अभी भी पहले भी मैं कह रहा हूँ कि वही हमारा विश्वविद्यालय का कैडर होगा, जिसको तत्कालीन ऑनरेबल वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार ने प्रवेश दिया है, वही रहेंगे। और बाकी हम लोग जितने हैं, मैं हो जाऊं, माननीय कुलपति हो जाए, या और भी लोग गेस्ट हैं, हम लोग गेस्ट आर्टिस्ट हैं, अपना आए, टेन्योर पूरा किए, निकल गए, लेकिन आप लोग यहाँ रहेंगे। इसके पीछे थोड़ा बहुत जो भी और काम धाम करने का है, आप भी प्रयास कीजिए, हम लोग भी कर रहे हैं। और ईमानदारी से 2 चीज़ ध्यान में रखिए, एक है प्रोफेशनल ऑनेस्टी और दूसरी है इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी। प्रोफेशनल ऑनेस्टी का माने हुआ आप जिस भी काम में हैं, कोई काम छोटा नहीं है। वाइस चांसलर से लेकर स्वीपर तक सभी काम है। जिनके जो काम आवंटित हैं, आप काम करें ईमानदारी से। और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी। हम किसी मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, कुछ न कुछ लेके जाते हैं, पूजा अर्चना का सामान, और लौटते हैं उधर से खाली हाथ। लेकिन यह ऐसा मंदिर है जिसमें हम लोग खाली हाथ आते हैं और शाम में जाने के समय में उस दिन का वेतन हमारे हाथ में रहता है। तो इस मंदिर के प्रति समर्पित रहिए। मैं केवल यही करता हूँ। पूरी छुट्टी में मैं घूमते रहा, हमारे स्टेट ऑफिसर घूमते रहे कि नहीं। मैंने जब देखा कि ये बीएड जो 100 वित्त पोषी संस्थान है, जिसमें हमारे 10, 15, 20 लोगों की जीविका है, और अगर किसी ने गलत से कंप्लेन कर दिया और एनसीटी टीम की विजिट हो गई,
तो ये संस्था चली जाएगी। तो इस क्षेत्र से जो 100 बच्चों को बीएड मिल रहा है, 50 लोगों को एमएड मिल रहा है, वह चला जाएगा। जो उसके ऊपर जिनके उम्र हो गए 40 साल, 45 साल, 50 साल, अब वो कहाँ नौकरी खोजने जाएंगे? ये विभाग बंद हो जाएगा। हम लोगों ने छुट्टी में इसमें लगाया कि काम करो, सफाई करो, क्योंकि एक चीज़ मैं यहाँ इस क्षेत्र में देखता हूँ कि पॉजिटिव रे जिनके पास है वो साइड में रहते हैं, निगेटिव वाले जो हैं, वीडियो भेजने वाले, फ़ोटो भेजने वाले, वो थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो उनकी भी इलाज होनी चाहिए कि आप उनको ध्यान नहीं दें। मुझे भी बताया गया कि एक वीडियो भेजा गया, फ़ोटो भेजा गया कि कलर उड़ रहा है। मैंने कहा कि मेरे पास में जुलाई का, जिस दिन मैंने इन किया था इस कैंपस में, उस दिन का स्टिल फोटोग्राफ और वीडियोग्राफी दोनों मैंने अपने ड्राइवर से करवा के रखा है कि किस रूप में मुझे चार्ज मिला था। तो आज का फ़ोटो जो भेज रहा है तो मेरी प्रशंसा ही कर रहा है। तो उस सब से घबराना नहीं है। आप लोग काम करें, मेहनत करें, जो आपके न्यायोचित लाभ हैं वो ज़रूर मिलेगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। हमें उसमें कहीं कोई बहुत ज़्यादा तनाव नहीं है। आपके पास सारे ग्राउंड हैं, स्टाफ का भी कल्याण होगा। और पद एक चीज़ है कि मिलना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ बैकअप में गवर्नमेंट का बना हुआ स्टाफिंग पैटर्न कि पद नहीं है और आपने रख लिया, उसको आपको एडजस्ट करना होगा। सैकड़ों आदेश हैं कोर्ट के, तो आप उससे बाहर नहीं हैं। इसलिए घबराएं नहीं, काम करें, ईमानदारी से काम करें, कर्मठता से जैसे आप लगे हुए हैं काम करें। आप अछूत नहीं हैं, आप हमारे हैं। और मुझे लगता है कि जो हमारे सुधांशु भाई का ये है कि BNMU @35, तो मुझे लगता है कि एक चीज़ जो आपके विश्वविद्यालय को 35 वर्षों में नहीं है वो है NAC एक्रेडिशन, और उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। वह भी हो जाएगा। जो काम बाकी है वह ज़रूर होगा। बाकी ईश्वर की इच्छा, अगर हमारे सुधांशु जी कहेंगी कि आप प्रस्थान करें तो मैं प्रस्थान कर जाऊंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सचमुच जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे कुल सचिव महोदय जूलॉजी के शिक्षक हैं, लेकिन अगर इन्हें हम लोग IIM अहमदाबाद या और भी बड़े बड़े संस्थान जो देश विदेश में हैं मैनेजमेंट के, उसके अगर हम प्रोफेसर कहें तो इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी। कम से कम संसाधन में कैसे हम बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं, कैसे उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसके आप मास्टर हैं और आपने करके दिखाया है। हम लोग जानते हैं भागलपुर में, जो भी भागलपुर से जुड़े हुए हैं, कि छोटा से छोटा कॉलेज हमारा BN कॉलेज भागलपुर, जिसमें संसाधनों की बहुत कमी है, उसे भी आपने NAC से अच्छा ग्रेड दिलवाया और आज हमारा वो प्रतिष्ठित कॉलेज बन चुका है। और करीब 5 करोड़ 10 करोड़ रुपये उसको 1 साल में वहाँ प्राप्त हुआ, और उससे अब सारा कार्य उस कॉलेज का हो रहा है। जो भी हमारे नए वहाँ प्रधानाचार्य महोदय आए हैं, वो कई बार आपको बार बुलाते भी रहते हैं वहाँ मार्गदर्शन के लिए, मैं वो भी जानता हूँ। तो ये आपकी खूबी है कि कम संसाधन में भी अच्छा रिजल्ट हम कैसे दे सकते हैं, यह आपने सीखा है। और कोसी गंगा का जो कछार है, उसकी जो जीवटता है वह इसी में है कि संसाधन कम भी हो, लेकिन हम सफलता प्राप्त करके रहेंगे। हम रुकेंगे नहीं जब तक कि हमें मंजिल प्राप्त नहीं हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज के हमारे इस कार्यक्रम के अंतिम वक्ता, हमारे मुख्य आकर्षण आज के इस कार्यक्रम के हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति के भी प्रतिनिधि के रूप में, उनके प्रभार में भी हैं आज हमारे बीच, और साथ ही साथ अध्यक्ष छात्र कल्याण की महती जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। हमारे लिए गौरव की बात है कि आप हमारे इसी मिट्टी में आपने जन्म लिया है, इसी मिट्टी में आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है। आप TP कॉलेज के हमारे पूर्ववर्ती छात्र भी रहे हैं, और आप लंबे समय तक, करीब 42 वर्षों तक आपने हमारे पार्वती विज्ञान महाविद्यालय की सेवा की है।
वहाँ पर आप प्रधानाचार्य भी रहे हैं, हमारे सामाजिक विज्ञान संकाय के संकायाध्यक्ष भी रहे हैं, हमारे मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष भी हैं, और उससे भी बढ़कर सबसे बड़ा जो आपका योगदान है इस विश्वविद्यालय को कि आप हमारे शिक्षक संघ के सम्मानित महासचिव के रूप में आपने हम शिक्षकों के अधिकार के लिए, हम शिक्षकों के मान सम्मान के लिए निरंतर संघर्ष किया है और उसके लिए आप समर्पित रहे हैं। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं अपने अग्रज अभिभावक प्रोफेसर अशोक कुमार सर को कि सर आप आएँ और हम सबों का मार्गदर्शन करें। वहीं पर दे दें। आप लोगों से अनुरोध, तालियों से एक बार सर का स्वागत भी करें। जो तो ना